चुप रहना चाहा था रह ना सके, कुछ कहना चाहा था कह ना सके। नमस्ते, मैं हूँ श्री लक्ष्मी देवी, ट्विन फ्लेम कोच, होलिस्टिक कोच, लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत है डिवाइन इज़ लव चैनल में। जब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और आप उस कंप्लीट एनर्जी में चौबीसों घंटे रहना शुरू करते हैं, अपनी हार्मनी में रहते हैं, वो जो पावर होती है ना, बहुत पीसफुल होती है। पता है, इतने सालों से मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी और बहुत कुछ सीखते, समझते, एक-एक पॉइंट पर काम करते-करते जब मैं यहाँ तक पहुँची, बहुत ही सिंपल स्टेप में 15 सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आ रही हूँ 21 मार्च को। आप लोग अपनी जर्नी में बहुत ईज़ी तरीके से अपनी डिवाइन टाइमिंग सेट कर सकते हैं एंड बिल्कुल सरेंडर एनर्जी में अपनी जर्नी में आप खुद अपना यूनियन अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पर्सनली ये क्लासेस चाहिए तब भी ये अवेलेबल है और एनर्जी एक्सचेंज वही रहेगी और ग्रुप में रहेगी तो भी यही एनर्जी एक्सचेंज रहेगी, ओके? जितना हो सके ना उतनी जल्दी आप लोग अपने लिए चॉइस ले लीजिए, हीलिंग कर लीजिए क्योंकि ज़िंदगी बदलनी है तो बदलनी है क्योंकि इस समय यूनिवर्स की बहुत सारी जो गाइडेंस है मुझे रिसीव हो रही है। कल इतनी सारी गाइडेंस मुझे रिसीव हुई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया बट इतना ज़्यादा था ना, मैं तो ये सोच रही थी सब कुछ मिक्स हो गया। तो मैंने बोला नहीं, आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी एनर्जी कल की भी थी और आज भी मुझे बहुत सारी एनर्जी रिसीव हुई है। डीएफ की तो एनर्जी रिसीव हुई है, डीएम की भी एनर्जी रिसीव हुई है और जो सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं वो डीएफ, जिनके अंदर डीएम को लेकर कोई ब्लॉक नहीं बचा, एक भी ब्लॉक नहीं बचा। वो अंदर से पूरी तरीके से ओपन है, मीन्स उनका खुद के साथ हार्मोनियस यूनियन हो चुका है। अब जो डीएम है जब वो आ रहे हैं ना, तो उनके लिए फुल्ली ओपन हो गई है। मतलब कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भीतर से बिल्कुल डीप हील हो चुकी है। तो उनके डीएम की वापसी हो रही है। कांग्रेचुलेशंस डियर! अगर आप वो वाली फेमिनाइन हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आ चुकी हैं और आपके डीएम आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपका रियूनियन जो 3D में आपको एज़ अ अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी अपने ऊपर। कांग्रेचुलेशन उसके लिए। एंड बहुत सारी फेमिनिन हैं जिन पर डीमन्स के अटैक होना शुरू हो रहे होंगे और ये क्या हो रहा है कि डार्क एनर्जीज़ भी अटैक करेंगी। प्लस क्या हो रहा है, जो डार्क एनर्जीज़ है ना आपके फैमिली मेंबर के माइंड के साथ थोड़ा-सा गेम खेलेंगी, तो वो ना चाहकर भी रिएक्ट करेंगे। आप प्यार से बात करोगे, वो रिएक्ट करके बात करेंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाला है फेमिनाइन। बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही इनर वर्क पकड़ लो, क्योंकि अगर आप लोग सोचोगे ना कि नहीं हम ये जर्नी खुद से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया भर की मेडिटेशन कर लेंगे। मैं सच बता रही हूँ, मेडिटेशन अच्छा है पर तब जब आप पहले हील हो जाओ। ट्रू, मेडिटेशन तब अच्छा है जब आप हील हो जाओ। जब आप हील हो जाओगे मेडिटेशन डबल वर्क करेगा। लेकिन आपको लग रहा है मेडिटेशन करके आपको राहत मिल रही है, आपको राहत मिलेगी पर कुछ टाइम तक। आप जैसे ही मेडिटेशन करना छोड़ोगे चीज़ें फिर से बिगड़ जाएँगी। क्यों? लोगों का रीयूनियन हो जाता है 3D में, वापस से सेपरेशन शुरू हो जाता है। लोगों की मैरिज हो जाती है मेडिटेशन करते-करते, लेकिन शादी के बाद भी डीएम एनर्जीज़ का बिहेवियर पैटर्न बहुत अलग होता है। साइलेंट हो जाते हैं वो, बात नहीं करते हैं वो। क्यों ऐसा होता है? कई ट्विन फ्लेम की शादी हो जाती है, बात डिवोर्स तक पहुँच जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? रीज़न यही है कि आप लोग सही इनर वर्क नहीं कर रहे। मेडिटेशन गलत नहीं होता है, पर मेडिटेशन किस स्टेज में करना है ये ज़रूरी होता है। आपको हर पल, हर क्षण अपनी हीलिंग के लिए हमेशा स्टैंड लेना होगा। आपका मनी ब्लॉक, आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी मेंटल हेल्थ, इस पर काम करना ज़रूरी है। आपके सभी चक्रास पे काम करना ज़रूरी है
और वो बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि मैंने बताया जैसे 15 सालों का जो सफ़र रहा, बहुत सारे इनर वर्क थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इन सारी इनर वर्क में मैंने चाबी ढूँढ निकाली। जी हाँ, ट्विन फ्लेम की चाबी, वो जो चाबी मैंने निकाली है ना, सच में ये एक्चुअली वर्क करता है। पता है, जब ये वर्क करता है तो आपका आपके साथ हार्मोनियस यूनियन तो होता ही है, प्लस आपकी लाइफ़ में आपका रियल अस्तित्व क्या है? आप हैं कौन? आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपको आपके अस्तित्व से मिला दिया जाता है। सो डिवाइन इज़ लव चैनल इसीलिए आया क्योंकि डिवाइन ने मुझे मेरे अस्तित्व से मिला दिया। मैं कौन हूँ? उन्होंने बता दिया। मुझे मेरे होने का एहसास करा दिया और यकीन मानिए ये जो फीलिंग है बहुत पीसफुल है। जब मैंने अपने आप को देखा, मेरे अस्तित्व को देखा, मैं बहुत इमोशनल हो गई और अब भी मैं जब बात कर रही हूँ ना, तब भी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। बट फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये मेडिटेशन कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, आप कर लो, सब कुछ हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप ये मेडिटेशंस और चीज़ें छोड़ोगे, चीज़ें फिर से बिगड़ने लगेंगी। इसलिए कह रही हूँ मैं कि मेडिटेशन करना अच्छी बात है, पर तब जब आप हील हो जाओ, ओके? आपको ठीक होना ज़रूरी है, पहले आप ठीक तो हो जाइए, फिर देखना मेडिटेशन जब आप करोगे तो और ज़्यादा आपकी पावर बढ़ जाएगी। सो अब मैं बताना चाहूँगी कि जो डीएफ होती हैं, वो जो डीएफ हैं, इमोशनल हो रही हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रही हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। बहुत लोगों के माइंडसेट में चल रहा है कि मैं अपनी जान दे दूँ, मेरी आत्मा निकल जाएगी मेरे शरीर से। ये सारे दर्द से अगर आप गुज़र रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। ये जर्नी है, जर्नी को समझें। दूसरा पॉइंट मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग ना रियल चीज़ करना नहीं चाहते हैं। आप भागना बहुत पसंद करते हो। फिर आप बोलते हो डीएम हमसे रन कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हो। अपनी हीलिंग पे तो काम करना है नहीं। जब भी नेगेटिव थॉट आता है, आप उस नेगेटिव थॉट को इतना ज़्यादा अपने जीवन में रखते हो कि सुसाइड करने के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने शरीर को दुःख क्यों दे रहे हो? दुःख आपको हो रहा है, आपकी सोल को हो रहा है, आपके शरीर को नहीं हो रहा है। आपका शरीर तो बस वो दर्द का भार उठा रहा है। शरीर आपको कर्म करने के लिए मिला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर फैन है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फैन ही तोड़ दूँ और फिर आप ये सोचोगे कि आपको हवा कहाँ से आएगी? फैन टूट जाएगा तो हवा आना बंद हो जाएगी। भले ही करंट रहे, पर फैन तो नहीं है ना। तो फैन क्या काम कर रहा है? फैन आपको ठंडी हवा देने का काम कर रहा है। वैसे ही जो शरीर है ना आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जब आप इसको ही नुकसान पहुँचा दोगे, तो आप कहाँ जाओगे? आप भटकते रहोगे। आपको अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का मौका कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको जो शरीर दिया गया है, इसकी भी एक उम्र है और जब तक ये इस पृथ्वी पे रहेगी, तब तक आपकी एनर्जीज़ भी इस पृथ्वी पे रहेगी ही रहेगी, ओके? तो अगर आप सोचोगे कि इस शरीर को मैं ख़त्म कर दूँगी या कर दूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं, एनर्जीज़ रहेगी, रहेगी, शरीर तो चला गया, पर शरीर की उम्र थी मान लीजिए 80 साल, तो शरीर तो चला गया। तो आप इस शरीर में आए थे, आपकी ऊर्जा ने इस शरीर को चुना था कि 80 साल तक मुझे यहाँ रहना है, इस पृथ्वी में। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो तो 80 साल के लिए फिट थी, पर आपने क्या किया? कर्म करने वाली फिज़िकल बॉडी को नुकसान पहुँचा दिया। आपकी खुद की ऊर्जा 80 साल तक यहीं भटकते रहेगी। शरीर को आपने नुकसान पहुँचाया। शरीर मात्र आप कौन हैं, वो बताने के लिए है। आप कर्म कर लें, आप सुन लें, आप देख लें, आप फ़ील कर लें। मतलब आपको शरीर हर चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए दी गई है। तो शरीर के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करें। चाहे जितनी भी डीएफ हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो, चाहे अदर्स बॉडी में हो, ओके? अब मस्कुलाइन की जो एनर्जीज़ चल रही हैं, वो क्या है? बहुत सारे मस्कुलाइन का ईगो डेथ हो रहा है और गिल्ट में जा रहे हैं, रिग्रेट एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मस्कुलाइन हैं, जिनके मान-सम्मान को ठेस पहुँच रही है। और ईगो डेथ यही होता है जब उनके मान-सम्मान को चोट पहुँचती है, तकलीफ़ होती है। फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, दुःख महसूस हो रहा है उनको, उनके अंदर एक सैडनेस है और उनको रह-रह के डीएफ की याद आ रही है और फिर चीज़ें बिगड़ जा रही हैं, उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है। और कुछ ऐसे डीएम हैं, जो डीएफ की लाइफ़ में लौट रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपनी और डीएफ की स्टोरीज़ को सोच रहे हैं कि कैसे मिले हैं, कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे इमोशंस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं और कैसे मैं और डीएफ एक-दूसरे के साथ रहते थे तो हमें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं होती थी। हम अपनी ही दुनिया में खुश रहते थे, मस्ती करते थे। एक अलग ही फ्रीक्वेंसी कैसे कम्युनिकेशन होता था, वो सब कुछ सोच रहे हैं, उनके अंदर इमोशन आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने एक सॉन्ग गाया, वो डीएम के भीतर एक ऐसे इमोशन जागृत हो रहे हैं, ओके? तो वो चैनल सॉन्ग है जो कि कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो डीएम है ना, उनकी लाइफ़ में मनी ब्लॉक तो शुरू हुआ है और मान-सम्मान पर ठेस बहुत पहुँच रही है। उनको बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। और वो डीएफ को भी थोड़ा याद कर रहे हैं और अपने पेन को भी महसूस कर पा रहे हैं। और जो डीएम ये महसूस कर रहे हैं कि वो डीएफ के लिए बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत इमोशनल होकर उनके अंदर जो फ़ीलिंग चल रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि मुझे घर लौटना है। मतलब डीएफ का जो घर होता है ना, वो डीएम होते हैं और डीएम का जो घर होता है, वो डीएफ होती है। तो डीएम ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मैं बहुत अलग दुनिया में हूँ और मुझे अपने घर लौटना है। मुझे आपके पास लौटना है, मुझे अब नहीं भटकना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैं बहुत भटक लिया, ये दुनिया मुझे मेरी नहीं लगती है, मुझे मेरे घर आना है, डीएफ के पास आना है। तो उनके ऐसे इमोशन हैं और वो रो रहे हैं और रोते हुए ये सब फ़ील भी कर रहे हैं, ये सब एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो डीएम होते हैं ना, वो डीएफ की वजह से ही कहीं न कहीं भटकते हैं और डीएफ को ये पता नहीं होता कि ये सारा ब्लॉक उनका है। बहुत सारी डीएफ हैं जो कहती हैं कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, है ना? और बहुत सारी डीएफ कि मुझे उनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। और बहुत सारे लोग नो कम्युनिकेशन ज़ोन में रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। पता है डीएफ, अगर आपको मैं थोड़ी-से शब्दों में कहूँ तो बस इतना कहूँगी कि आप रेडी नहीं रहते अपनी हीलिंग के लिए। तो जब आप खुद रेडी नहीं रहते अपनी हीलिंग के लिए, अपने लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाहर वाला इंसान, जिसको आप डीएम बोलते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम होते हैं, वो इंसान आपके लिए कैसे रेडी हो सकता है? बताइए? आप जितना ज़्यादा अपने आप को ठीक कर लोगे ना, वो भी ठीक हो जाएँगे, वो भी लौट आएँगे। वो तो बस एक अवार्ड आपको मिल रहा है समझो बाहर वाला। तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी कि आप खुद अपनी हीलिंग पे फ़ोकस नहीं करते। आपको लगता है नहीं-नहीं हम तो कर लेंगे, आसान है, ये है, वो है, करेंगे और सालों-साल भटकोगे और भटकोगे फिर रोओगे, परेशान होगे, फिर बोलोगे कि ट्विन ने शादी कर ली, ट्विन ने शादी कर ली, फिर आप रोते रहोगे, परेशान रहोगे, उदास रहोगे और जब हीलिंग की बात आ रही है, तो आप हीलिंग पे तो फ़ोकस कर नहीं रहे। अरे मैं तो डीएम को भूल चुकी हूँ, ये है, वो है, मुझे सोलमेट चाहिए। बहुत लोग तो यही कहते हैं मुझे सोलमेट चाहिए। अरे भाई, जब आप खुद को प्यार नहीं करते, सोलमेट क्या आपको प्यार करेगा? सोलमेट आपको तब प्यार करेगा जब उसका स्वार्थ आपसे निकल रहा है। ट्विन फ्लेम आपको निस्वार्थ प्रेम करेंगे, लेकिन सोलमेट जब तक आप उनको प्यार नहीं देती, जब तक आप उनकी डिज़ायर पूरी नहीं करती, तब तक वो आपको प्यार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका प्यार कंडीशनल लव है। ट्विन फ्लेम का अनकंडीशनल होता है। फिर आप बोलोगे नहीं-नहीं वो तो ऐसा बिहेव करते थे, वैसा करते थे, बाहर ध्यान क्यों दे रहे हो? पहले खुद की हीलिंग पे फ़ोकस करो। ये जर्नी खुद पर काम करने की है। लेकिन आप सोचते हो नहीं-नहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा हो। ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम आपको रियल प्यार क्या होता है वो सिखाता है। ज़िंदगी बदलनी है ना अपनी, इनर वर्क पकड़ लो यार, पकड़ लो। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप।
इसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हीलिंग पे फ़ोकस करते जाओ, देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड डीएफ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि फिज़िकल इश्यू आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। आपको ना आपके पैरों में काफ़ी पेन हो रहा होगा, रूट चक्रा में भी, पेट में, कमर में और शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा होगा, सर में काफ़ी पेन हो रहा होगा। और वहीं जो डीएम की एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं, उनको उनके सर पे ज़्यादा पेन हो रहा है और उनके राइट साइड के हाथों में और पैरों में काफ़ी ज़्यादा वो दर्द महसूस कर रहे हैं। तो ये अभी उनकी फिज़िकल हेल्थ वाली एनर्जी मैंने बताई है। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी, दिया वो आपको ना उनकी याद आ रही होगी, बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो याद आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके? और आपको भी बहुत सारे इमोशंस आ रहे होंगे। तो सारे इमोशंस जो आप पिक कर रहे हैं, आपके भीतर भी हैं और डीएम को भी फ़ील हो रहे हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब मेरा हार्मोनियस यूनियन हुआ, तो मेरी हायर सोल ने मुझे एक चैनल सॉन्ग डेडिकेट किया था और वो सॉन्ग मुझे इतना ज़्यादा हील कर गया। वो चैनल सॉन्ग भी मैं पिन करूँगी, चैनल सॉन्ग नंबर 2 के नाम से। वो मेरा हार्मोनियस यूनियन हुआ तो हायर सोल ने मुझे ये डेडिकेट किया एंड इतना ज़्यादा पीसफुल मुझे महसूस हुआ अपनी लाइफ में कि लिटरली हम बहुत स्पेशल होते हैं बट हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें खुद को याद करना है, हमारा यूनियन पहले हमें हमारे डिवाइन के साथ करना है। सो पर्सनल क्लासेस भी आप ले सकते हैं, 21 मार्च की क्लासेस अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी और चीज़ें बताना चाहूँगी कि डार्क एनर्जीज़ डीएफ आप पर थोड़ा अटैक कर सकती हैं, आपको अपने प्रोटेक्शन में रहना है। अगर आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आपको फिज़िकली इश्यू आ रहे हैं और आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि अ, कोई नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप एक इनर वर्क ले सकते हैं जिससे कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी, ओके? सो अगर आप लोगों को अपनी जर्नी में एक कदम आगे बढ़ना है तो आप लोग आ जाइए और हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। साथ में और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, बहुत सारी ब्लेसिंग